ये जो कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी दी गई कि अमेरिका या एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया। देखिए, या एप्स्टीन फाइल में कोई जिक्र नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। एमएन जो हमने देखा है, पढ़ा है, ऐसा कहीं लगता कि वो उससे बहुत इंटीमेट थे। ट्रंप एक वाटर माउथ है, जिसको बोलते हैं ना, मुंह में जबान में जो आता बोलता है, कल उसको पलटी खा जाएगा। तीसरे दिन गिरगिट से जल्दी वो रंग बदलता है। जैसे हम बोलते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं, उसकी चिंता मत करें, हाथी मस्त चलता रहता है। तो ये एक ठीक पॉलिसी है, क्योंकि अगर हम हर चीज पे रिएक्ट करेंगे तो वहां से भी रिएक्शन आएगा। बट ये जो कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी दी गई कि अमेरिका या एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, इससे आप बिलो द बेल्ट मानते हो फिर? देखिए, या एप्स्टीन फाइल में कोई जिक्र नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस कनेक्शन में कि वो जो गंदी हरकतें एप्स्टीन करता उसमें उनके लिप्त हैं। इवन जो ये पुरी जी हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह उनका पुरी। उनका भी कहीं जिक्र है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। आपको लगता है कुछ उनका वो है या नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा देखने में आता है, एज अ लेमैन जो हमने देखा है, पढ़ा है, ऐसा कहीं लगता कि वो उससे बहुत इंटीमेट थे और वो इन सब गंदी हरकतों में साथ लिप्त थे, ऐसा कहीं लगता नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो आप एविडेंस निकालिए, जनता के सामने रखिए, जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। इस तरह के सिर्फ लांछन लगाना, उससे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं पड़ती है। सेकेंड चीज़ मैं आपको जो बोलना चाहूँगा, जो आपका पहला सवाल था, देखिए, कांग्रेस को और हिंदुस्तानी जनता को, हम सबको एक फर्क समझने की जरूरत है कि ट्रंप इज नॉट अमेरिका। ट्रंप एक वाटर माउथ है, जिसको बोलते हैं ना, मुंह में जबान में जो आता बोलता है, कल उसको पलटी खा जाएगा। तीसरे दिन गिरगिट से जल्दी वो रंग बदलता है। और वो जो चीजें बोलता है उनका आधी भर कोई अर्थ नहीं होता। आज उसने कुछ बोला है, कल उसे खुद के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ चीज़ बोल देते हैं, उसको निगेट कर देते हैं कि जो ट्रंप ने बोला शायद उन्होंने कुछ और बोल दिया होगा, लेकिन हकीकत ये है। तो जो चीज़ें ट्रंप बोलता है, उसकी हर चीज़ को सीरियसली लेना, उसकी हर चीज़ को लेना कि हमारी इंसल्ट है, मेरे हिसाब से एक फॉरेन पॉलिसी और एक नेशनल पॉलिसी तौर पे हर चीज़ पे रिएक्ट करना गलत होगा। और मैं मानता हूं कि अगर सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है, चुप्पी साधना भी शायद सही शब्द नहीं है, इनडिफरेंट है, कि जैसे हम बोलते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं, उसकी चिंता मत करें, हाथी मस्त चलता रहता है। तो ये एक ठीक पॉलिसी है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ पे रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से भी रिएक्शन आएगा। और जो चीज़ नॉन इश्यूज़ हैं, बिल्कुल वो बड़े इश्यूज़ बन जाएंगे। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हमने कभी नहीं बोला, उसने बोला कि मैंने हुक्म दिया और हिंदुस्तान ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। हमारे पास फिर भी तेल आ रहा था, हमारी गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं कहा, या ना तो ये कहा कि हम नहीं खरीद रहे हैं, ना ये कहा कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन तेल आता रहा। तो यही ठीक पॉलिसी है। हमारा फोकस इस वक्त अपनी जनता की भलाई है, अपने देश की भलाई है, नेशनल इंटरेस्ट है। इसके अलावा इन फालतू की चीज़ों में हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और उस पर रिएक्शन नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने कहा कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और हमने कश्मीर में देखा, हमने लखनऊ में देखा, हमने देश के कई अलग अलग हिस्सों में देखा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज से लोग आए और नारे लगे कि हर घर से खामनेई निकलेगा। अभी तो हिंदुस्तान की आबादी है, ये रिएक्ट कर रही है। महबूब मुफ्ती ने पुतले जला दिए, हमने ये भी देखा। बम्बई में हुआ, और देश में कई जगह जो मुस्लिम सेंटीमेंट थे वो खामनेई की मौत से बड़े हर्ट हो गए। तो ऐसे में ये भारत का अप्रत्यक्ष तौर पर ही मसला बनता है या नहीं बनता है? और नहीं बनता तो फिर ये लोग क्यों हर घर से खामनेई निकाल रहे थे? देखिए, मुसलमान हिंदुस्तानी आबादी का लगभग 15 से 18% है, ठीक है। उसमें जो एक कट्टरपंथी एलिमेंट है ना, वो मुस्लिम आबादी का 10 से 15% है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान पॉपुलेशन का 5 से 6% है। और मेरा ये मानना है कि अगर इन्हें हमें कंट्रोल करना है तो हिंदुस्तान की जो एक इमेज है, और जो हम हर चीज़ सोचते नहीं ज़्यादती हो जाएगी, हमें वो पूरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और मैं तो हैरान हूँ कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी मुस्लिम स्टेट्स मदरसे बैन कर चुके हैं, और पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तानी मुसलमान मांगते हैं कि जो मदरसे हैं, इनमें से जो 80% विद्यार्थी आ रहे हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है साइंस का, इंजीनियरिंग का, मेडिसिन का, ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में आ सकें। और वो जितने भी आतंकवादी हैं या जितने भी कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, वो ये मदरसे इनकी फैक्ट्री हैं। जो बड़ा कंट्रोवर्शियल और इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया है, मदरसों को बंद करने के बजाय इवन इन बीजेपी रूल स्टेट से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, हिंदू हिंदू हिंदू। आप ज़मीन पे क्या कर रहे हैं? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पानीपत में देखिए, पार्टीशन के बाद
हरियाणा में विवाद को अगर छोड़ दें आप, वो जो कि बहुत छोटा हिस्सा है हरियाणा का, हरियाणा में मुसलमानों की आबादी नेग्लिजिबल थी, नॉट इवन 1% आफ्टर पार्टीशन। वहाँ मदरसे और मस्जिदों ने क्या, जब पॉपुलेशन 1% कम है, लेकिन पिछले 10 साल में आप सर्वे करा के देख लीजिए, इवन पानीपत जैसे शहर में इतना बड़ा मदरसा बिल्कुल जी रोड के ऊपर बन गया है। मैं अभी गाँव की तरफ, गाँव में जहाँ 1-2% मुस्लिम आबादी है, मस्जिदें बन रही हैं। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जो दंगे फसाद हुए हैं यूके के अंदर, उनके कुछ लीडर का स्टेटमेंट था कि ये जो मॉस्क्स हैं, ये मस्जिदें हैं, सबकी बात नहीं करता, लेकिन जो मस्जिदें हैं दे एक्ट एज हेडक्वार्टर्स फॉर राइटिंग। जो ये एंटी नेशनल तत्व हैं, उग्रवादी हैं, जैसा हमने उत्तम नगर में देखा कि 5 मिनट में कैसे इतने सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर जहां उनकी आबादी 10% भी नहीं है। उत्तम नगर में 5 मिनट में सैकड़ों लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये मस्जिदों के थ्रू इकट्ठा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर चुकी है कि कई बार कि भाई ये लाउड स्पीकर्स पूरे देश से हटने चाहिए। मैं सेंट्रल एशिया के इतने मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ घुमा हूँ, वहाँ ऐसे लाउड स्पीकर्स नहीं बचते। हर मोहल्ले में जहाँ 5% आबादी नहीं मुसलमानों के, वहाँ ये, और क्या लाउड से क्या बोला जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। भाई हमारा गॉड तो अलग है, आप मेरे ऊपर बोल रहे हैं कि आपका गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और ये बीजेपी हिंदुत्व एंटी मुस्लिम कहेंगे। अरे कहने दीजिए जो कहेंगे यार, लेकिन सच्चाई तो ये है ना, व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन टू एक्ट ऑन दिस। हर बार वोट जब हमसे मांगने आती है, हिंदू लोगों से वोट मांगने आती है, तो बोलती है हिंदुत्व के नाम पे दीजिए, हिंदू खतरे में है, इतना आपकी जनसंख्या कम हो रही है। आपने किया क्या? आप ये छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव नहीं ला पाए हैं। जीडीपी का हम क्या करेंगे यार, 50 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का हम क्या करेंगे जब अंदर से खोखले हो जाएगा ये मुल्क। भाई 1947 से पहले तो पाकिस्तानी भारतीय थे ना, अलामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी तो भारतीय थे। जैसे ये भी आज भारतीय हैं, कल बोलेंगे हम भारतीय नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? जो लोग बोलते हैं हर घर से खुमैनी निकलेगा, आप जाइए ईरान जाके लड़िए वहां पर, फिर आपको पता लगेगा कि आपकी क्या वैल्यू वहां पर, क्या समझते हैं आपके बारे में, फिर बोलिए हम ईरानी हैं वहां पर। आईसिस में जब ये आईसिस के लिए बहुत से हिंदुस्तानी भी गए थे लड़ने के लिए, जो खलीफेट बना था आईसिस का मिडिल ईस्ट में, उनको पता क्या जॉब दिया गया था? दे सेड दे आर नॉट फिट टू, जो टॉयलेट साफ करते हैं ना, उनको ज़्यादातर को उस काम में लगाया गया था। और ये मेरे वक्त इस सब शब्द नहीं है, कुछ केरला से जो लोग वापस आए हैं उनके अल्फाज हैं ये, कि हमें ये काम दिया जाता था वहाँ पे कि ये लड़ने के में तो बाकी अरब हैं, तुर्क हैं, अफगान हैं, ये लड़ने में ज़्यादा सक्षम है, इनको आप ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम दीजिए। ये इनकी औकात है उन लोगों की जिनके बोलते हैं हम उनके वंशज हैं। और बीजेपी हर बार ये मसला उठाती है, डराती है एक हिंदू मेजोरिटी को, अरे ये हो रहा है, घुसपैठिए आ गए। अब तक आप बाढ़ नहीं लगा पाए यार, 11 साल। ट्रंप डिड इट इन 1 ईयर, मोदी कुड नॉट डू इट इन 11 ईयर्स, क्योंकि मोदी को फिर ये करना है कि भाई कल जब इतिहास लिखा जाए तो मोदी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में होना चाहिए कि मोदी ने कभी कांग्रेस की तरह किसी स्टेट में 356 नहीं लगाया, लोकल गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं किया कभी भी। अरे भाई आप बार बार बोल रहे बंगाल गवर्नमेंट हमें नहीं लगाने दे रही, ममता बनर्जी हमें ज़मीन नहीं दे रही है। भाई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप 11 साल चिल्ला चिल्ला के हर इलेक्शन बोलते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया, आप क्यों नहीं खत्म कर पाए इसको 11 साल में? पैसे की कमी है या विल की कमी है? मैं बोलता हूँ 100% विल की कमी है, एंड दे वांट टू कीप दिस एज अ इलेक्शन इशू फॉर एवर। बीजेपी 11 साल से नहीं कर पाए आप, दिस इज अनपार्डनेबल। पिछले पॉडकास्ट में भी आपने कुछ ऐसी बातें कही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्सपर्ट टैग किया कि एक रिटायर्ड कर्नल जो फौज में सर्विस दे चुका है, उसका ये माइंडसेट क्या ठीक है? और जब वो फौज में रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जहाँ पर फौजियों को दिखाया गया कि एंटी मुस्लिम स्टैंड्स उनके रहे या थॉट प्रोसेस रहा, मैं हूं ना से लेकर शौर्य तक, कई फिल्में ऐसी हैं। हालांकि बाद में वो कल्ट फिल्में बन गई और अब लोग कहते हैं कि जो वो उसमें दिखाया गया था ताने मारने के लिए, उसे राइट विंग कहता है कि देखिए वो बिल्कुल आइडल फैक्टर था, बनाया किसी अलग एजेंडे से था, मैसेजिंग अलग एजेंडे से चला गया। इनको काउंटर कैसे करोगे आप? देखिए, मैं फौजी हूँ, पर फौजी से पहले भारतीय हूँ, हिंदू हूँ। जैसे ही मैं बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया हूँ? क्या मैं एंटी क्रिश्चियन हो गया हूँ? ये बोल करके मैं हिंदू हूँ। आप बोल सकते हैं मुसलमान हूँ, आप बोल सकते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल सकता मैं हिंदू हूँ। अगर मैं हिंदू बोलता हूँ, अरे आपने को हिंदू बोल रहे तो फौजी अफसर हो के, भाई मेरी आइडेंटिटी है वो, ये मेरी जो मुझे मेरे पुरखों से हेरिटेज मिला है वो है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। इसी प्रकार जब मैं बोलता हूँ कि भाई ये हिंदू हित की बात है, आपका अपना समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, हम इज्जत करते हैं, हमारा अपना समाज है, हमारा हिंदू समाज भी तो समाज है ना, उसके भी तो कुछ हक हैं, उसकी भी तो कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं,
और उसका ये डर क्या जायज़ नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन जो इस मुल्क में 2000 साल पहले तो 100% थी, अभी वो घटते घटते पार्टीशन के बाद जब मुसलमानों को एक अलग मुल्क दे दिया गया, इस देश की 33 से 35% ज़मीन को काट दिया गया, उसके बावजूद भी जो मुस्लिम 7 से 8% से अभी 11-13% हो गए हैं, जो क्रिश्चियन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे, 1 या 2% केरला में थे, वो बढ़कर अभी 5 से 6% हो गए हैं। और आप क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो जाहिर नहीं करते तो उससे भी ज़्यादा हैं। आप उधमपुर J&K में से लेके फिरोजपुर पंजाब में पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में चले जाइए, ऑलमोस्ट 80% पीपल हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। एंड हाउ डू दे कन्वर्ट? पैसा दे के, आपका बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, आपको नौकरी दिला देंगे, आप अंग्रेज बन जाएंगे। ये धोखाधड़ी है ना। इजराइल जैसे मुल्क में वहाँ 3 में करके आया हूँ, रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट अलाउड। अगर मैं बोलता हूँ कि रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होना चाहिए और ऐसे लोग जो गरीब लोगों को बहला फुसलाकर बेवकूफ़ बनाकर क्रिश्चियन बना रहे हैं, या हमारी जो महिलाएं हैं उनको गलत बोलकर कि हिंदू लड़का हूँ और किसी तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इस तरह से सो कॉल्ड लव जिहाद, अगर मैं बोलता हूँ कि ये सीरियस कंसर्न्स हैं, तो क्या मैं एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन हो गया? मैंने किसी की बुराई तो नहीं की। मैं नहीं बोलता कि आप क्रिश्चियंस को, मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करें, उनको या दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएं। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए, उनको भी हिंदुस्तानी नागरिक की तरह हर चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे एज अ हिंदू, एज एन इंडियन, क्या अपनी कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बोलने का हक नहीं है? अगर मैं बोलता हूँ तो क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया, एंटी क्रिश्चियन हो गया? और अगर मैं फौजी अफसर था तो मैं भूल जाऊँ कि मैं हिंदू था? देखिए, जब हम फौज में हैं, हम ये मानते हैं कि भाई कोई मजहब नहीं है, कोई जात नहीं है। ये बिल्कुल सच है और उन इथोस को हमने फॉलो किया है।